भारतीय सीमा पर बताया जा रहा है कि चीन और भारतीय जवानों के बीच में हाथापाई हुई है, जिस पर भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में लगभग 3 मिनट जवाब दिया। और आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, हमारा कोई सैनिक नहीं मारा गया, भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग के यांगसे में 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने लाठी डंडों से उन्हें वापस खदेड़ दिया। 2 बड़े बयान आ रहे हैं तवांग झड़प पर। सबसे पहले राजनाथ सिंह, जिन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी दिखाई और अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने एलएसी पर नियम तोड़ने की कोशिश करते हुए चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। ऐसा उन्होंने बताया कि इसमें किसी भी सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। और अगर हम बात करें चाइना की, तो उनकी भी सेना में कई लोग घायल हुए हैं और हमारी सेना में भी लगभग 6 लोग घायल हुए हैं। इस पर शाह ने भी बोला कि इससे पहले तवांग झड़प को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की 1 इंच भी जमीन चीन ने कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, कांग्रेस दोहरा व्यवहार कर रही है, कांग्रेस ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, हमने जवाब देने की बात कही थी, इसके बावजूद उन्होंने संसद नहीं चलने दी। शाह ने आरोप लगाया कि चीन पर कांग्रेस का रवैया दोहरा है। राजीव गांधी फाउंडेशन का सवाल प्रश्नकाल में रखा गया था। मैं बता दूं कि इसका FCRA लाइसेंस रद्द किया गया था, इसी पर सवाल था। उस फाउंडेशन को चीन से पैसे मिले, 1.38 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस शासन ने 1962 में चीन ने हजारों एकड़ जमीन भी हड़प ली थी। अगर हम संसद अपडेट्स की बात करें तो बड़ी खबरें। झड़प की खबरों के बीच चीन ने कहा कि भारत बॉर्डर पर हालात स्थिर हैं। हालांकि उसने तवांग की घटना का जिक्र नहीं किया। हंगामे के बाद लोकसभा 12 बजे और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन से निपटने के लिए सरकार की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है और क्या जानकारी हमें ये जानने का अधिकार है। अगर हम बकौल बॉर्डर की बात करें तो 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे में भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा तो दोनों सेनाओं में झड़प हुई। इसमें दोनों ओर के सैनिक जख्मी हुए हैं। भारत के 6 जख्मी सैनिकों को गुवाहाटी के इलाज के लिए भेजा गया है, जबकि चीन के सैनिकों को हमसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उनके कई सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं। तवांग के यांगसे 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। आखिर ऐसा क्या है जो चीन वहां पर कब्जा करना चाहता है। बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई है। इसमें भारत के 6 जवान तो घायल हुए ही हैं, पर यह इतनी ऊंचाई पर है कि माना जा रहा है कि बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण जगह है, जहां से वहां के दोनों ओर यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों में नजर रखी जा सकती है। चाहे वो राजनीतिक हो या सैनिक हलचलों को देखा जा सकता है और उससे जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं उस पर एक्शन लिया जा सकता है। बात करें तो 2 साल में भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर अंदर 60 इमारतें बनाई हैं। सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ है। विस्तारवादी चीन ने फिर भारतीय सीमा से सटे इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सैटेलाइट इमेज से अरुणाचल में चीन के एक और एन्क्लेव बनाने का खुलासा हुआ है। इसमें करीब 60 इमारतें बनाई गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा पर अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद IAF ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात किए थे। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तवांग के करीब यांगसे में LAC के पास 2 इलाके होलीद्वीप और परिक्रमा एरिया में भारत चीन चौकियों का विरोध कर रहा था। इसमें चीन भारतीय सैनिकों का विरोध कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। सुखोई 30 MKI ने एयर वायलेशन रोका था। LAC पर IAF की चीनी ड्रोन पर नजर, रडार पर दिखे तो एक्शन लेगी भारतीय सेना। सूत्रों ने कहा अगर ड्रोन LAC के बराबरी में उड़ते हैं तो भारतीय सेना को इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन भारतीय सीमा की ओर उड़ान भरता है तो हमारे रडार पर उनकी आक्रामक गतिविधि दिखाई देती है तो एयर वायलेशन होगा और IAF तुरंत एक्शन लेगी। नॉर्थ ईस्ट में वायुसेना की काफी मजबूत मौजूदगी है। अगर बात करें क्या है कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानें, तो इस पर बताते चलेंगे। कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानों का मतलब है लड़ाकू विमानों के लिए उड़ान का मिशन तय करना।
इस तरह की कवायद में एयरक्राफ्ट को किसी निश्चित इलाके की निगरानी की जवाबदेही सौंपी जाती है। आमतौर पर ऐसे मिशन रणनीतिक तौर पर संवेदनशील हिस्से, वॉर जोन, जमीन या समुद्र की हिफाजत के लिए लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। ऐसे में मिशन दुश्मन के फाइटर प्लेन को टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल जमीन और समुद्र दोनों के ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। इनके जरिए लड़ाकू विमान जमीन पर मौजूद मशीनरी या समुद्र में मौजूद जहाजों की हिफाजत की जाती है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो चीन बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। चीन ने कोशिश की है कि भारतीय सीमा के अंदर कुछ चौकियां लगाई जाएं, जिससे कि आने वाले समय में इसका लाभ लिया जा सके। बॉर्डर पे तो माहौल गर्म ही है, लेकिन विपक्ष ने भारत के अंदर भी माहौल गर्म कर दिया है और बहुत कड़ा विरोध दर्ज किया है। संसद को चलने नहीं दिया है और सरकार के सामने बहुत ही मजबूती से एक प्रश्न रखा है, जिसका जवाब भी उन्होंने सरकार को ठीक से देने नहीं दिया है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे देश में कि कोई भी इशू अगर ऐसा होता है तो उसको मिलकर बैठकर उसको संभालने की बजाय केवल उसका विरोध के लिए किया जाता है। पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर सही जवाब देगी और सही एक्शन लेगी। हमारी सेना तो इस पर पहले ही सही